जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। इंसान अगर कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज मैं ना तो महाराष्ट्र में खड़ा हूँ, ना गुजरात में खड़ा हूँ, ना मैं पूर्वांचल में हूँ जहाँ पे केला बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस समय खड़ा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, यानी कि मेरा जो खुद का पैतृक जिला है। और यहाँ पे एक कस्बा है नूरपुर। नूरपुर से एक रोड जाती है हरिद्वार, यानी कि नेहटोर। अगर मैं लोकल भाषा में बात करूं तो नूरपुर से हरिद्वार वाली रोड पे 4 किलोमीटर चलने के बाद हमारे एक यादव जी हैं। मैं उनको सम्मान से यादव जी बोलता हूं। उम्र में काफ़ी बड़े हैं तो मुझे आज तक उनका नाम नहीं पता, मैं सच बताऊं वो ही परिचय देंगे। इन्होंने गन्ने के साथ में केला करना शुरू किया पहले साल, और हमारा ही पौधा था, मेरी ही गाइडलाइन पूरी चली इसमें। साथ में मिले, साथ में चले, भरोसा किया, और बड़े कर्मठ इंसान हैं। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये बात यादव जी ने साबित करके दिखाई है हम लोगों को। सच में मुझे जब पहली बार मैंने यादव जी की उम्र देखी और पौधों की संख्या देखी तो मुझे लगा यार क्या आप कर पाएंगे। यादव जी का जोश भरा सवाल ये था कि आप बताते जाओ करना क्या है, करने का काम मेरा है, मैं वो कर दूंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। और वाकई में अभी अगर मैं आज बात करूं तो आज इधर दिखाओ बेटा, ये जहां मैं खड़ा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 से 13 पंजों का एक बंच है। और ऊपर वाले में अगर मैं फली गिनूं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 35 36 फली ऊपर वाले में है। ऐसे ही ये वाला है। ये तो छोटे बड़े आते रहेंगे। मेन बात है आपके जज्बे की कि किसान के अंदर आग कितनी है। वो आग ही है जो आप लोगों को सफल किसान बनाती है। तो यादव जी ने पहले गन्ने के साथ लिया, वो आपको सारा ग्राफ बताएंगे, और अब इन्होंने केला किया। और मैं इनको लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि अगले 5 से 7 साल भी इसी खेत में केला काटेंगे। दोबारा इनको पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जादू नहीं है, ये हो रहा है। लेकिन हो कब रहा है? जब किसान कार्यशाला की टीम और आपका राहुल जवान किसान के साथ में हाथ पकड़ के खड़ा है। एक फ़ोन कॉल से दूर हूं मैं आपके, एक मैसेज आप मुझे कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। और ये हम काम कर ही रहे हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सेना और किसान ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, बड़ा भयंकर रिजल्ट निकल के आता है, जैसे ये है। और यादव जी के भी घर में से 2 भाई सेना में हैं, और स्टाफ का भी मामला है और मेरा भी स्टाफ का मामला था। दूसरा, बड़ा मज़ा आता है जब जवान और किसान मिलते हैं। तो मैं तो जो पूर्व सैनिक हमारे रिटायर होकर आते हैं उनसे भी कहता हूं कि आप हमारे साथ आइए। हम लोग समाज के लिए एक दिशा निर्धारित करते हैं कि देखिए, हम सेना के जवान खाली सेना में नौकरी करने के बाद हम जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं अलग जाते हैं, तो हमारे पास किसानों की सेवा करके भी हम जीवन यापन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा एक रास्ता, एक दिशा इस देश को दे सकते हैं। जो नए युवा हैं उनके लिए जो सेना के प्रति सम्मान है वो और बढ़ता है। जब आप सामाजिक काम करते हैं, इस तरीके से किसानों की मदद करते हैं, तो लोगों के मन में सेना के प्रति एक सम्मान बढ़ता है, हम लोगों के प्रति एक सम्मान बढ़ता है। तो मुझे आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का बारंबार धन्यवाद करता हूं। और आज तक आप लोगों की इस मोहब्बत ने मुझे थकने नहीं दिया। मुझे आज लगभग यहाँ पे कैमरे के सामने आए 3-4 साल हो गए, मैं थका हुआ महसूस नहीं किया मुझे कि यार आज मैं थक गया, मोबाइल बंद कर दो ना। तो मुझे जो जितना आनंद सेना में आ रहा था उतना ही आनंद मुझे यहाँ पे आ रहा है। गन्ने के क्षेत्र में जब केला देखते हो तो एक अलग से लोग देखते हैं, अरे वाह ये क्या किया तुमने। और केले की जो आमदनी है वो गन्ने से लगभग 3 गुना है निश्चित रूप से। और मेहनत जो है वो गन्ने से लगभग आधी है, अगर सही आपने मैनेजमेंट किया। आइए मैं आपकी बात कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यादव जी राम राम। राम जी राम राम। यादव जी का परिचय करवाओ पूरा मोबाइल नंबर के साथ। मेरा नाम राजेश यादव, ग्राम कुंडाखुर, जिला बिजनौर, पोस्ट नूरपुर, तहसील चांदपुर। यादव जी मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी। हमने पहले साल इसमें गन्ना लगाया था। हाँ, गन्ना लगा। तो ग्राफ क्या था? 8 बाई 5। 8 बाई 5, यानी कि लाइन से लाइन 8 पौधे से पौधा 5। मैं अभी यही ग्राफ सजेस्ट कर रहा हूँ लोगों को। इस ग्राफ का आप रटून का दिखाना बेटा, इस ग्राफ का रटून का बंच देखो आप। और क्या चाहिए किसान को? ये देखो पूरा दिखा भाई, ये वाला। हाँ ये आप उधर से दिखाते ना, आराम से दिखाओ।
तो ये यादव जी सेकंड ईयर है, और आपको मैं बता दूं, आप अगले और 4-5 साल इसी के अंदर बिना केला पैसा खर्च किए केला काटने वालों मैं कटवाऊंगा आपको। चलो, यही पेड़ चलेगा बस। नहीं बढ़िया बात है। अब इसके अंदर आप चाहें तो अगले साल कोई भी सैपली ले सकते हैं, जैसे अक्टूबर में आलू ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है अगर चाहें तो। ना आलू तो नहीं, यही रहेगा। आपकी इच्छा है, आपको आपके पास जमीन ज्यादा है, लेकिन अगर किसी के पास जमीन कम है और वो सैपा से ले लेना चाहता है तो इसके बीच में आलू ले सकते हो आप, इसके बीच में मिर्ची ले सकते हो, कोई भी फसल, धनिया ले सकते हो। लोग बैट बना करके धनिया लेते हैं, हाँ, तो धनिया 100 से 150 रुपए किलो बिकता है। लेकिन ये अब आप यादव जी की उम्र देख लो, ये जोशीले किसान हैं, भयंकर वाले, मतलब उम्र पे मत जाना। इन्होंने वो करके दिखाया है जो किसी की पेड़ी ऐसी नहीं है, मेरी भी नहीं है भाई। यादव जी तो सुपर, एकदम सुपर स्टार हैं। अच्छा, ये ग्राफ हो गया हमारा 8/5। बीच में गन्ने का क्या एवरेज आया था हमारा? लगभग गन्ना लगभग समझो कि हमारा 40-42 क्विंटल का, 40-42 कुंटल का गन्ना पहले साल हमारा इसमें निकल गया। 8/5 का, वो भी 8 पे फीट पे था उनका। हाँ, 8-8 फीट पे गन्ना हाँ, था, तो 40-42 कुंटल के आसपास। मतलब हमारा अगर हम गन्ने का उसमें गन्ने में हमने नहीं, क्या, उसमें लागत भी कम लगाई थी जिससे ये पेड़, मतलब इन पेड़ों को गन्ना न दाब ले। अच्छा तो आप मतलब गन्ने में लागत कम लगाया कि कहीं ऐसा ना हो के जैसे दाब ले, केला दब गन्ना जाए, गन्ने को दाब केला ले, दब जाए, गन्ना मतलब बिना लागत के। हाँ, बहुत कम लागत थी। तो कुल मिलाकर के मतलब 40 4 16 पंजे 20 लगभग 200 कुंटल का एवरेज एकड़ का। हाँ, 4 एकड़ का। हाँ, 200 कुंटल एकड़ का। तो 200 कुंटल में ये है कि आपकी लेबर कॉस्ट तो निकल गई, हाँ, बड़े आराम से उसमें खर्च निकल गया। केला फ्री हो गया था आपका। भाजी उससे शहरी वो नहीं लगी थी, जी जी, गन्ने का पैसा नहीं लगा था। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आपके हिसाब से केला कब लगाना चाहिए? अब मैं किसानों से सवाल पूछ रहा हूँ आजकल जा जाके। देखो जी, केला जून जुलाई से पहले लग जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही बोलता हूँ कि 10 जून से लेके 10 जुलाई तक केला लगा के नमस्ते हो जानी चाहिए एकदम। बल्कि पिछले बार जब शुरू में हमने लगाया था जी, तो एक बार तो हमारी कमी से ही आपका ये जो मरा था ना, उसके बाद जो दोबारा आया था वो हाँ, तो 15 दिन थे। हाँ। अगर ये और 15 दिन पहले आ जाता हाँ, तो तो रिजल्ट कुछ और बेहतर इसका निकल हाँ, जाता। बहुत बढ़िया ऐसा हुआ था यादव जी ने, एक छोटा सा गलती हुआ था यादव जी से कि तालाब का पानी गलती से भर दिया पौधा लगाने के बाद। आप लोग गलती मत कीजिएगा। तालाब का पानी जब आप लगाते हैं तो तालाब का पानी बहुत, हमारे यहाँ खदिल्ला बोलते हैं लोग भाषा में ना, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, क्या केमिकल एसिड बने हुए हैं। और गाँव में कुछ भी डालते हैं लोग आजकल, कुछ का धुल रहे हैं, कोई गाड़ी धुल रहा है, कोई मोबाइल धुल रहा है, उससे ये पूरा गड़बड़ हो गया था, पूरा प्लॉट ही मर गया था। तो यादव जी को हमने दोबारा से पौधे दिलवाए और उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की जबरदस्त तरीके से, और आज जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। दूसरी बात यादव जी, इस साल जो आपका रटून मैनेजमेंट हुआ, हमारा इस साल क्या खर्चा आया है? देखो जी, इसमें आप इधर आइए। इसमें ज्यादा खर्च नहीं है। इस साल खर्च तो बहुत, इस साल खड़पच कम लगी, पिछले साल कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस साल अपने आप हो अभी गया। तक कोई इसका पत्ता नहीं काटा हमने। पिछले साल 9 लाख में पत्ते भी काटे थे। बहुत बढ़िया। बस 2 3 4 चौथी 5 दफा ये कल्ला तो इसका काटा है। हाँ, ये तो कटेगा। हाँ, ये तो काटा है। ये भी अगर आप, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इनको ड्रिल करवाते, अभी तो नहीं कराना, हाँ, अगर ड्रिल करवाते तो तने की मोटाई 2 से 4 इंच और फालतू होती। अब जैसे ये आपका 38-40 है, 40 से ऊपर है कम। तो ये कम से कम 50 पहुंचता अगर ये ड्रिल होता, अगर ये ड्रिल हो जाए। हाँ, तो ये क्योंकि आपने इसके मुंडी तो काट दी, जड़ तो भोजन लेगी ना, हाँ, खुराक ले अभी और तेजी से बढ़ेगा और तेजी से जल्दी मतलब इसको हाँ, खुराक उठाएगा कि मुझे जल्दी से ऊपर जाना है। तो ये अगर ड्रिल हो जाए, लेकिन ये फल आने से 2 महीना पहले ड्रिल करना बंद कर देना, वरना तो पौधा में होल होता है फिर ये गिरता है। हाँ। दूसरा, मिट्टी कभी भी यहाँ से ज्यादा लगाना नहीं। देखो, नहीं, बहुत ज्यादा ही लगवाई थी फाले से। बस ये इतना ही मिट्टी लगाना बल्कि है। उस आधे से उधर वो लगी भी नहीं, जड़ से भी कतई नहीं लगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसमें जो हम बच्चा छोड़ेंगे यादव जी, ठीक 20 जून को आपने बच्चा छोड़ देना। हाँ, 20 जून के आसपास। बिल्कुल 20 जून को छोड़ देना है कंप्लीट। सही है। और एक और प्रैक्टिकल करेंगे आप मेरे कहने से, किसी भी 2 लाइन में 1 अक्टूबर में बच्चा छोड़ना है, पहले हफ्ते में। अच्छा, मतलब जून के बाद मैं भी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ये। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या यूपी में अगर हम 1 जून, बेटे आगे इधर आ जाओ, अगर हम जून में बच्चा छोड़ते हैं तो ये तो आ जाएगा यादव जी, अगले साल जून में कट जाएगा आपका। हाँ, और जो अक्टूबर में छोड़ेंगे वो अगले साल सितंबर में कट जाएगा। तो अगर साल में 2 फसल मिलती है तो दिक्कत कहाँ है? कोई नुकसान नहीं। तो 2 लाइन पे प्रैक्टिकल करके देखो, आप ज्यादा पे मत देखो। हाँ, 2 लाइन पकड़ लेंगे। कोई सी भी 2 लाइन आप चूज कर लेना कि मुझे इन 2 लाइनों में, एक तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में छोड़ना है। मैंने किया हुआ है ये प्रैक्टिकल, मेरे यहाँ सफल रहा है। मैं चाहता हूँ 10-20 किसानों के यहाँ पे और करवाऊँ, ताकि हम सब मिलके एक रास्ता बना सकें। 1 अक्टूबर के पहले हफ्ते में, 1 जून में, 1 जून में 15 जून को। अगले साल क्या रिजल्ट आता है उस पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी,
थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक बच्चा साथ में चल रहा है। दूसरा है ना। अगर ये सफल होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ऐसा कोई प्लॉट नहीं है जो साल में 2 फसल दे रहा हो, यदि ये सफल हो गया तो यहाँ किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। ज्यादा भी ना आए, ये अगर 15-15, 18 किलो के भी 2 आ गए एक साल में, तो 36 किलो हुआ कि नहीं हुआ एक पेड़ से? क्यों यादव जी? हाँ, हो जाएगा बोले आराम से। तो 20, 22, 25 का जो हम एवरेज ले रहे हैं, 28, 30 का एवरेज ले रहे हैं, अगर 2 मेहनत कर ली और 20-20 के 2 निकाल दिए तो 40 किलो हो गया। आय सीधी डबल। हमारी आय कोई डबल करने वाला नहीं है, हम खुद ही डबल करेंगे अपनी आय। तो ये मैं प्रिंसेस साहब अपने यहाँ प्रैक्टिकल किया था, तो मेरे यहाँ पे ये सफल रहा, और मैं चाहता हूँ कि और 10-20 किसानों के यहाँ पे मैं ये करवाऊँ। इस साल मैंने करवाया ताकि मुझे ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए। जैसे एक बिजनौर में मैं हो गया, मेरा कोई नहीं मानेगा क्योंकि मैं तो गुरु हूँ। बोले गुरु जी आपका तो हो ही जाएगा। यादव जी के यहाँ जब हो जाएगा जब मानेंगे लोग, तब मानेंगे लोग। एक मैं हर जिले में 2-2 प्लॉट में कराने जा रहा हूँ। तो जब मेरे पास पूरी यूपी का एक डाटा होगा, फिर बिहार में कराऊंगा, इस तरीके से जहाँ पे उत्तर भारत में, तो हमारे लिए एक क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा। अभी तक सिर्फ किताबों में बात करते हैं लोग, वीडियो में बात करते हैं, या हमारे क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में लोग बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई आकर के करके दिखाए, बात करे, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहाँ पे थ्योरिकल है सब, सही बात। प्रैक्टिकल नहीं था। हम अब प्रैक्टिकल करने इसको निकले हैं। मैं तो 2 साल से 3 साल से प्रैक्टिकल में ही लगा हुआ हूँ। तो मेरा प्रयास यही है। मुझे बड़ी खुशी हुई यादव जी देख कर, सच बता रहा हूँ कि मेरा जब किसान खुश होता है ना, तो मेरा मन लगता है मतलब कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं हम, एक दिशा दे रहे हैं लोगों को। और आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे यहाँ पे। ना बहुत बढ़िया है। अभी हमने क्या करना है, अब मैं आपको चरण बता देता हूँ यहाँ करने के। ये आप कटवा दीजिए, इनका काम खत्म हो गया। इनको कटवा करके नीचे डलवा दो। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना है। ये जैसे ये है ना, ये आपने आपके पैसे बच जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इससे भी ले सकते हैं आप। इसका बंच मैंने नहीं करवाना थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाला आपका व्यापारी पकड़ेगा नहीं। सरकवा गांठ इसमें लगा करके यादव जी, और इसको आपने यहाँ पे बांध देना है। अच्छा कि पेड़ में पेड़ में थोड़ा सा टाइट करके, ये थोड़ा चलो चलो बंद दूंगा, रस्सी ना रस्सी लेकर के, या फिर ये मिल जाए। ये जरा टूटेगा नहीं। हाँ टूटता नहीं है। दाती दिखाओ ना यार, दाती लेके बैठे हो पहलवान। मैं दिखा रहा हूँ तो इसको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। इसको आपने यहाँ पे बांधना है यादव जी। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको रस्सी से ही बांध सकते हैं। हाँ। और इससे भी बांधा जा सकता है बहुत आराम से। मजबूत नहीं, इससे 2 फायदे होंगे। अब जो आंधी आएगी, हाँ उससे ये गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। दूसरा है, ये पौधा अब सीधा चलेगा। हाँ ये अब सुनो समझो, ये लटक रहा था इधर, यहाँ था। हाँ। अब जैसे जैसे इस पे वजन बढ़ता, ये बाहर, तो ये पौधा बाहर, ये बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ कभी नहीं जाता। अभी ये वजन किधर जाएगा, पौधे के समकक्ष। हाँ तो पौधे सीधा होने से बचा रहा। अब आप हाथ ऐसे करो सीधा, ये वाला करो, दाहिने वाला। अगर मैं यहाँ पे टंगता हूँ तो जल्दी हाथ नीचे जाएगा। अगर मैं यहाँ टंगू तो नहीं जाने का, और यहाँ टंगू तो। ये तो यार चलो। अब समझ गए? ये एकदम सिंपल तरीका है किसान को समझाने का। आप समझ गए? अब ये यहाँ पे आ गया, ताकत बढ़ गई थोड़ी। अगर 100 गिरते तो अब 10 ही गिरेंगे। इस तरीके से बांधना है। दूसरा, अगर ज़्यादा गर्मी है और हमें लग रहा है कि अब मतलब हमारे पास बंच कवर नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने यही पत्तों को यादव जी यहाँ से कटवाइए। एक सीढ़ी पकड़ो या स्टूल, और इन पत्तों को पीछे से बिंडल बांधे। दिखाओ मुझे, दिखाओ दाती दिखाओ। इसको ऐसे काटना है कभी भी, चलो से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मुंह करके। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ।
क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, सब पौधा ऊंचा ज़्यादा हो गया, थोड़ी नाइट्रोजन ज़्यादा गई इसके अंदर। अब ये आ गए देखो, आप इनको यहाँ से एक ही निकाल के इस तरीके से बांध के, और इसको यादव जी हम कोई ऐसा है घर नीचे जो नीचे लटक रहा हो छोटा सा, जो नीचे हो, ऊंचाई सबकी है। वो दिख क्या समय पर कोई बात नहीं, चलो मतलब इसे ऊपर से टांग देना। अब इसमें ऐसे आपने सीढ़ी नहीं है मेरे पास जरा, हाँ सीढ़ी से बांधने तो ये इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना। हाँ पीछे से बांधा और वो पत्ता दिख रहा है हाँ समझ गया मैं। वहां पे घुसेड़ दिया इसको, हाँ और ये इसके और ये इसके ऊपर जैसे सेहरा आता है ना दूल्हे का, हाँ ऐसे ढक दिया। वो ऐसे करके ढक दिया। तो सूर्य की जो किरणें इस पर पड़ेंगी और ये फली काली होती है ऊपर से पीली पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी। दूसरा कीड़ा मक्खी मच्छर कुछ नहीं आएगा, मतलब ये एक तरीके से हाफ बंच कवर का काम करेगा। और साथ में इस पे आपने दो, अभी करना क्या है, 200 लीटर पानी में 400 ग्राम या 300 ग्राम फिटकरी लेकर के इसके ऊपर स्प्रे करना है। मतलब 400 लीटर पानी, हाँ जी 200 ग्राम फिटकरी जी, क्यों? अच्छा 400 स्प्रे। हाँ। अब उसके बाद आपने 5 दिन के बाद नीम ऑयल क्या करना है। अगर नीम ऑयल नहीं मिलता है तो सस्ता वाला मत लेना, वरना दाग छोड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, एमीडा लेनी है 8 ml, और 25 ग्राम लेना है आपने फंगीसाइड कोई भी, अच्छा 3 ml स्टिकर। इसको मिलाओ और इसके अंदर गुड़ का डाला, कितना, बस मुश्किल से मुश्किल 25 ग्राम गुड़, वो डाल करके एक स्प्रे करा दो। चलो जी ठीक है, और ये रहने दो पत्ते, पत्ते बहुत जरूरी हैं। पत्ते सभी पे नहीं लगाने, उन पे लगाने। दोपहर में आना है यहाँ पे आप, कभी 2 बजे 2:30 बजे, जिसमें छाप वो आ रही है। जहाँ पे धूप पड़ रही है। अगर धूप पड़ेगी निश्चित रूप से 3 महीने में प्रभावित होगा। हाँ ये तो है। ठीक है, और नीचे से क्या करना है, नीचे से हमने इसमें भी 12-32-16 है हमारे यहाँ पे, हाँ है 12-32-16 70 ग्राम पड़ते भट्टी बना के, 5 ग्राम मैग्नीशियम, और इसको भट्टी बना के नीचे से डाल दो बस, भट्टी का मतलब रेसिड्यू फ्री। अच्छा मिला के उसमें गोबर से मका था। गोबर में मिला लो, मिट्टी में मिला लो, अच्छा बर्मी कंपोस्ट में मिला लो, किसी में मिला लो। अच्छा उसको ऐसा डाल देना। हाँ, इसको डाल दो निश्चित रूप से। चलो जी अगर हल्का सा है तो ऐसे ही डाल देना फास्फोरिक एसिड में मिला के, लेकिन डालो तुरंत। और मैं तो कहूँगा कि आप बना के डालो, जमीन खराब नहीं होगी। हाँ ये तो है। आपको पता है हमारी जमीन में हम ही इसके दुश्मन बने हुए हैं। नहीं हमने भी जो अभी तक जितने भी वो डीएपी भी दिया ना, जी, उसमें गोबर मिला घर तो पे उसका रिजल्ट है ये, हाँ, वरना ये पश्चिमी यूपी में ऐसा केला होता नहीं है। घर घर बना लेते हैं। बस बस बस, तो आप इसमें जो है 70 ग्राम के हिसाब से डलवा दो। आनंद देखो, 1 महीने के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, तब तक सारी फ्लावरें आपकी बाहर आ जाएगी। उसके बाद डीएपी कम हो जाएगा, नाइट्रोजन कम हो जाएगी, आपका जो है पोटास बढ़ जाएगा। और अगले साल आपको ड्रम में कुछ ऐसी चीज़ें बनवा दूंगा जो फ्री में खेती हो जाएगी, बिना पैसे के। तंबाकू का स्प्रे बनवाऊंगा एक आपको। बेल अभी खरीद लो, बेल आ रही 14 रुपये किलो बाजार से, तो एक 100 लीटर के ड्रम में वो गन्ने पे भी काम आएगी। ये 10 किलो गुड़, 30 किलो बेल का गुद्दा अंदर का, और 100 लीटर पानी मिला कर 3 महीने के लिए ढक्कन लगा कर रख दो। 3 महीने के बाद वो पोटास बन गई। 1 ml 1 लीटर से ज़्यादा लेना नहीं, धुएं उठा देगी किसी भी फसल पे। पर लीटर 1 ml। पर लीटर 1 ml। अब सोचो 100 लीटर कितने जमाने चलेगी, फ्री की है, कहीं जीवन में पोटास खरीदना जाना नहीं। एक पंचगव्य चलता है, 5 किलो गुड़ ले लो। पंचगव्य कह रहा हूँ, पंचामृत कुछ ऐसी नाम है इसका। 5 किलो गुड़ घड़े में डाल लो, थोड़ा छींटा मार दो पानी का और ज़मीन में गाड़ दो। 5 दिन के बाद फफूंदी जम जाएगी इस पर। गुड़ पर हाँ, उस फफूंदी वाले गुड़ को 7-8 दिन रख लो। 8 दिन के बाद अच्छे से पानी डाल के इसे कुचेंद लो हाथ से, फिर इसे 200 लीटर पानी में डाल दो, और फिर 8 दिन पड़ा रहने दो। उसके बाद एक ही बार इस खेत में चला दो, उसके बाद सफ़ेद जड़ें देखना कैसे भागती हैं। हाँ, एक बार सरसों की खल चला दो, इसी में डाल देना सरसों की खल 10 किलो 1 एकड़ के हिसाब से। तो इसी में केला काट जाओगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। दोबारा पानी देते रहो, जय श्री राम बोलो, उसका मजा लो आराम से, इसी में केला कट जाएगा आपका। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी ही पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। रेट बढ़ते जा रहे हैं, जेब खाली होती जा रही है, हालत खराब है आज दवाई बहुत महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा। ये आपको प्रिकॉशन अभी फिलहाल लेना है, और इसके बंच मैनेजमेंट आपने करना है। जैसे ये नीचे है ना, तो ये नीचे के 3 पंजे नहीं पकड़ेगा व्यापारी, हाँ ये तो काट दे। तो इनको, अब इनको क्या काटना है, इस अवस्था में काटना है। जैसे अभी कहाँ थे हम, ये इधर थे, ये जो फूल आ रहा है ना, वो वाला, ये वाला इधर आ जाओ। ये जो स्थिति है, इसमें क्या करना है आपने, ये जो पत्ता है इधर दिख रहा है, हाँ इस पत्ते को जैसे दराती का है भैया, वो उधर पड़ी है, जोड़ी। देखो
थोड़ा ऊंचे हो गए। इस पत्ते को यहाँ से तोड़ देना है, हाँ, वो मुक्का मार के नीचे की तरफ। हाँ, और यहाँ पे बंच मैनेजमेंट करना है। नीचे से आप एक ज़्यादा मत करो, 3-3 पंजे कम करते चले जाओ बस। अच्छा। आप 9-10 पंजे रखिए, क्योंकि आपका 40 के आसपास का खेत है पूरा। हाँ, बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी बनेगी, क्योंकि ये वो लेगा नहीं, यहाँ से काट देगा, मुझे पता है guaranteed। फिर कहाँ जाओगे कुंटलों माल लेके? कितने पौधे हैं अपने? ये 2,500 समथिंग। हाँ, 26-27 पौधे हैं। ये करवाओ यादव जी बंच मैनेजमेंट, क्योंकि आप अगर बाद में करते हैं, जैसे ये अवस्था है, अब अगर आप इसमें करते हैं बंच मैनेजमेंट, तो फिर अब वजन जाएगा हमारा। ये फली ऊपर मुड़ने से पहले कर दो काम। अच्छा। जब यहाँ से टूट के नीचे फली, देखो उसको दिखाओ जो पल्ले ऊपर। मैं बताता हूँ आपको, जब ये फलियाँ टूट के गिरने लगे नीचे, ये गिर रही ना, जब ये फलियाँ टूट के गिरने लगे, समझ लो ये बोल रहा है कि भाई मेरा बंच ये कुछ मैंने तोड़ी है। हाँ, तो ये कम तोड़ी आपने। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। मैं तो वहाँ से तोड़ा हूँ जहाँ से अपना आप जो है वो जाती है ना ना ना, ऊपर जाना है। अच्छा। ये और ये 2 पंजे आप देखना कितना शानदार प्रीमियम क्वालिटी बनेगी। देखने वाला कहेगा अरे भाई साहब केला दे दो मुझे। चलो उस पर तोड़ के दिखाओ एक। जी आ जाओ। सही है। ये आपका जो है लगभग 40-42 इंच का ऊपर ये। हाँ, 40-42। तो 4-40 यानी कि आपने इसके 11 पंजे रखने हैं। 11 पंजे रखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ तक 11 आ रहा है। आप यहाँ रख लो बस, एक पंजा फालतू रखो मेरे तरफ से। दूसरा हो ना ना। जब पहले साल में ये तोड़ रहा था तो मेरे पिताजी बोल रहे तू पागल हो गया, मैंने तोड़े मुश्किल से तो फल आए, वो तो तोड़ने में लग रहा है। तो मैं बोला अब चिंता मत करो, यही बढ़ाएगा इसे। अब ऐसे में क्या करना है, ये करने के तुरंत बाद आपको एक स्प्रे देना होता है जड़ में या ऊपर ही? ऊपर, अच्छा। क्योंकि इस पे फंगस आती है। फिर जड़ हाँ, इसको टूटने के बाद इस पे फंगस आती है। हाँ। ठीक है, ये फली क्यों छोड़नी है? 1 2 3 अपने खाने के लिए, लास्ट में वो काट के जाएगा, इसे हम खाएंगे पका के अपने घर में। राम राम जी फौजी साहब चाल चाल, इसे हम खाएंगे। ठीक है, तो ये जब यहाँ तक सड़ेगा तो ये फली तो चली जाएगी आपकी, ये फली सुरक्षित बच जाएगी। और ये ऊपर जितना ही बनेगा भी प्रीमियम क्वालिटी बनेगा। अगर ये लालच कर गए इसका, तो ये नीचे सारा माल नीचे चला जाएगा, काट के जाएगा, मजा नहीं आएगा। और उसे तोड़ने लायक नहीं, इसमें नहीं। अभी जब ये फली अपने आप टूट के गिरने अपने आप जड़ छोड़ दे तो समझिए कि वो बोल रहा है कि भाई साहब मेरा मैनेजमेंट करो। देखो ये जो पहले निकली। हाँ, ये वो हैं आपके उसके वाले जो मार्च के टाइम में आ जाते हाँ, हैं। बहुत गर्मी भी बहुत तकड़ी है। ये होता क्या है कि हमारे पौधे ने, हमने अपने पौधे को सब कुछ दिया, ठंडी में भोजन दिया, सब दिया, लेकिन पौधे ने उठाया तो नहीं। एक आदमी बिस्तर में पड़ा वेंटिलेटर में, और आप उसको पराठे खिला रहे हो, नहीं खाएगा। तो जब वो आदमी चलना शुरू होगा तो आपको लगेगा मैं तो इसको पराठे दे के आया था, ये चल क्यों नहीं रहा है? भैया वो कमजोर है। हमारे यहाँ पे हमें जड़ों पे काम करना है। जड़ों पे काम करने के 2 तरीके हैं, या तो पूरा सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक या डिकम्पोजर वाला, मतलब कोई भी एक तरीका, प्राकृतिक हो या रासायनिक हो, उसको पकड़ के चलो और आपका पौधा लगातार पत्ते फेंकता रहे, तो ये समस्या नहीं आती गारंटेड। वरना हमने अगर नॉर्मल तरीके से पद्धति से खेती की और मार्च में फ्लावरिंग आ गई, तो इस तरीके का फल ज्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से 10 या 15 चरखे होंगे, ऐसे 10-20। ना ज्यादा ना है। हाँ, तो ये 10-20 में ऐसा आएगा ही आएगा, आता ही है। इससे बचने का तरीका है मैनेजमेंट। मौसम भी ऐसा है। मौसम क्या है, आपका पौधा जो है वो ठंडी में बीमार था, एकदम से उसकी जड़ों ने काम किया नहीं, मार्च आ गया, जड़ें एकदम से भागी, उसी समय में डिलीवरी आ गई, पौधा कोई 7वें महीने में बच्चा देने वाली कहानी, जैसे हमारे यहाँ होता है कि थोड़ा 7वां सा बच्चा पैदा हो गया वाली स्थिति। इसका एक ही तरीका है कि पौधे को आप चालू रखो, जुड़े रहो। चलो चलें साहब, चलो। राम राम जी, जय हिंद।